वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है आपकी शादी किससे होने वाली है, कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, वो पर्सन कैसे होने वाली है, उनका नेम का इनिशियल क्या होगा, उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, एंड साथ में ही कहीं ना कहीं आपके साथ उनका मुलाकात कब होने वाला है, लव मैरिज होने वाला है या फिर अरेंज मैरिज या फिर लव कम अरेंज होगा, तो ये भी हम डिटेल में चेक करेंगे। एंड साथ में ही वो इंसान आपसे कैसे मिलेंगे, कब तक आप दोनों का शादी हो जाएगा, टाइमिंग भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से जानने के लिए ना फर्स्ट आपको आपके पाइल को चूज़ करना है। तो यहाँ पर 2 पाइल हैं, इनमें से किसी एक पाइल को आपको चूज़ कर लेना है। तो फर्स्ट पाइल है यहाँ पर भाग्यांक नंबर 1 4 5 8, मतलब कि जिन लोगों का भी भाग्यांक 1 है, 4 है, 5 है, 8 है, वो लोग पाइल नंबर 1 को चूज़ करें। एंड जिन लोगों का भी भाग्यांक 2 निकल रहा है या फिर 3 निकल रहा है या फिर 6 7 9 इनमें से कोई एक है, तो वो लोग पाइल नंबर 2 को चूज़ करें। अब देखो, आप लोगों को हो सकता है कि पता है एंड कुछ लोगों को हो सकता है कि नहीं पता है कि भाग्यांक कैसे निकाला जाता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। सपोज़ मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ ये है, ओके। सो डेट है 19 एंड महीना है 2, मतलब कि फरवरी, एंड साल है 2001। सो ऐसे में भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर मुझे डेट को फर्स्ट सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए मैंने 19 को 1 + 9 लिख लिया है। देन फिर से मुझे प्लस देना है 2। यहाँ पर जो मंथ है ना, इसको सिंगल डिजिट में लाना है। देन यहाँ पर ईयर को लाना है, तो यहाँ पर इसको ऐड करना है। 1 + 9 कितना होता है कि 10 होता है। एंड यहाँ पर 2 + 0 2, एंड यहाँ पर 2 + 0 + 0 + 1 3। ओके, तो यहाँ पर सिंगल डिजिट में किसको लाना है, इसको। तो 1 + 0 + 2 + 3, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी सिंगल डिजिट में आकर बैठे हैं। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3, तो आया कितना, 1 + 2 3 + 3 6। ओके, तो 6 यहाँ पर भाग्यांक है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, उस इंसान का भाग्यांक 6 निकला है, तो वो कौन सा पाइल चूज़ करेगा, वो यहाँ पर सेकंड पाइल को चूज़ करेगा। तो ऐसे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे आप कैलकुलेट करके देखें कि आपका भाग्यांक कौन सा आ रहा है, तो आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने पाइल को चूज़ कर लें। इससे आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलने में ना हेल्प हो जाएगा। फाइन। देखो, अगर बहुत सारे लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है, मतलब कि अगर पता नहीं है, तो अभी आपको क्या करना है, तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पता है एंड फिर भी आप कार्ड के अकॉर्डिंग रीडिंग को देखना चाहते हो, तो मैं बताऊंगी आपको कि आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं भी मिल सकता है। मतलब कि हो सकता है कि आपको पाइल नंबर 1 देखना चाहिए, बट आप पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट कर रहे हो। आपका इंट्यूशन इस टाइम पर कुछ गलत आपको गाइड कर दे, ऐसा हो सकता है। फाइन। तो जिन लोगों को पता है अपना डेट ऑफ बर्थ, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप पाइल को सिलेक्ट करें, एंड जिन लोगों को नहीं पता है, वो लोग यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग पाइल को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर फूल का कार्ड है, यहाँ पर जैक ऑफ क्लब्स का कार्ड है। तो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, आप थोड़ा सा देख लें। ओके, तो आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने पाइल को सिलेक्ट कर लें। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि आपको कैसे क्या करना है। एंड आप पाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आपको मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसका नाम है लव विथ यूनिवर्स। तो वहाँ पर आपको ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस करते हुए ना बहुत सारे रीडिंग मिल जाएंगे, मतलब कि लव रीडिंग, करियर रीडिंग, मंथली रीडिंग, क्वार्टरली रीडिंग, मतलब कि 3 महीने का एक साथ, ईयरली रीडिंग, मिड मंथ रीडिंग। तो आपको बहुत सारे रीडिंग्स क्या है, ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस करते हुए मिलेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों का भी भाग्यांक 1 4 5 8 आ रहा है, उन लोगों के लिए है पाइल नंबर 1। भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है, कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो पाइल को, मैंने फर्स्ट में ही बता दिया है, तो आप जाकर फर्स्ट से देख सकते हो। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं।
उनका शादी कब, कैसे, किससे होने वाला है, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, या फिर जिन लोगों ने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए है पाइल नंबर 1। फाइन। सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ना शादी के बारे में एकदम से होप लूज़ करके बैठे हो। मतलब कि हो सकता है कि आपका पास्ट बहुत ज़्यादा बुरा था, किसी को आपने प्यार किया था, या फिर किसी के बारे में सोचते सोचते, किसी के लिए इंतज़ार करते करते आप थक चुके हो, या फिर बहुत सारे रिश्ते आप देखते देखते रिजेक्ट होते होते थक चुके हो। ऐसे टाइप्स का एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर थोड़ा सा ना खुद को आगे ले जाते हुए दिख रहे हो, खुद को पावर अप करते हुए दिख रहे हो मन से, कि आपको आने वाले टाइम में ना उतना ज़्यादा गिव अप करके नहीं बैठना है, आपको खुद के लिए सोचना है, आप किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं सोचने वाले हो। एकदम से अपने माइंड को ना ऐसे ही आप सेट करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर खुद के लिए मतलब कि सेल्फ़ लव पर फोकस कर रहे हो, या फिर आने वाले टाइम में करने वाले हो, ये एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। एंड यही चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत हद तक हेल्प करने वाला है, आप लोगों की लाइफ में शादी से रिलेटेड पॉजिटिविटी को एंटर करवाने वाला है। जब भी आप खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे, एनर्जीज़ को अलाइन करना स्टार्ट कर दोगे ना, तभी आप मिरेकल होता हुआ देख पाओगे अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पर साफ दिख रही है मुझे कोई एक इंसान बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो ये इंसान अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, या फिर हो सकता है अपने काम को लेकर बहुत हद तक प्रेशराइज्ड है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अभी नहीं आ पा रहे हैं। एंड इनका कहीं ना कहीं रातों का नींद भी उड़ा हुआ है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले एक पर्सन है, या फिर हो सकता है कि वर्तमान में ये इंसान अच्छे सिचुएशन में नहीं है। ओके, तो ये इंसान कौन है, क्या उनका नेम इनिशियल है, वगैरह वगैरह सब जानेंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एंड यहाँ पर अभी मुझे जो दिख रही है इस इंसान के बारे में, इस इंसान का मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है वर्तमान सिचुएशन में। ओके, एंड साथ में ही ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी लाइफ में एक इंतज़ार दिख रही है, एक बिजनेस दिख रही है, प्रेशराइज्ड एक सिचुएशन दिख रही है, साथ में बीमार भी हो सकते हैं, किसी साइड से हेल्थ इशू इनका हो सकता है, या फिर हो सकता है मन दुखी है, मन सही नहीं है, मन जो है ना वो अस्वस्थ होकर बैठा हुआ है। मन के साइड से इस इंसान ने बहुत कुछ गिव अप कर दिए हैं, ये चीज़ दिख रही है। देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है, इनका पर्सनालिटी, इनका बैकग्राउंड, इनका प्रोफेशन, करियर देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड धीरे धीरे से ये भी पता लग जाएगा कि इस इंसान को आप जानते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पर है 9 ऑफ wands। ओके, ये इंसान एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति से जूझते रहते हैं। इनके लाइफ में कुछ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से इनको नहीं मिलता है, हमेशा इनको लड़ाई झगड़ा करके चीज़ों को प्राप्त करना पड़ता है, बहुत इजी वे में इनको कुछ भी चीज़ें नहीं मिलता है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि इनके भाग्य में गॉड ब्लेसिंग्स हैं, बट ये जो ब्लेसिंग्स है ना ये ऑन होने वाला है, मतलब कि इनका अच्छा टाइम आपके साथ मिलने के बाद ही शुरू होने वाला है। आपका कुंडली जब इनके कुंडली के साथ मैच होगा, मिलेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं इनका अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ इनका नहीं, साथ में आपका भी अच्छा टाइम स्टार्ट होती हुई दिख रही है मुझे। एक शीरी आप दोनों को ही मिल जाएगा, अनलिमिटेड खुशी का, अनलिमिटेड अबंडेंस का, अनलिमिटेड पैसे का। कहीं ना कहीं आप दोनों का विश आप दोनों ही फुलफ़िल करते हुए देख पाओगे। फाइन, आपका हो सकता है लाइफ में कुछ गोल है, कुछ टारगेट है, इनका हो सकता है अपना कुछ गोल है, कुछ टारगेट है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के गोल को अचीव करने में ना बहुत हद तक हेल्प करने वाले हो सकता है कि फिज़िकली एक दूसरे को हेल्प करके आप दोनों आगे तक ले जाओ, या फिर हो सकता है आप दोनों के भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद आप दोनों को पुश अप कर दे, मतलब कि आप दोनों को पुश कर दे। ओके, सो ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, देखो वर्तमान में जो हालात हैं उस चीज़ का ज़िम्मेदार ये इंसान खुद है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन से अभी जूझ रहे हैं, या फिर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी पड़ गए हैं। ये इंसान लव लाइफ की साइड से जिस इंसान को चाहते हैं, कहीं ना कहीं घर वाले हो सकता है मान नहीं रहे हैं, या फिर हो सकता है कि लिटरली इन दोनों के बीच में कोई पर्सन आ चुका है जो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। लव लाइफ के साइड से एक ब्रोकन हार्ट लेकर ये इंसान अभी घूम रहे हैं। देखो एक वाइब्स मुझे मिल रहा है कि इनका फैमिली कुछ हद तक सही नहीं है, मतलब कि फैमिली इश्यूज़ हैं इनके लाइफ में, एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शादी में भी दिक्कतें आ सकता है।
एंड यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान ना अभी ऐसा बन चुके हैं, चीज़ों को देखते देखते, चीज़ों को समझते समझते, कांटे को फेस करते करते ना, अभी इंसान किसी भी चीज़ को लेकर ना ज़्यादा बॉदर नहीं होते हैं। वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। अगर ये इंसान किसी चीज़ को पसंद कर लेते हैं या फिर कोई गोल टारगेट सेट कर लेते हैं तो उस चीज़ के पीछे ना अपना 100% दे देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए, बट इनको रुकना नहीं है। पहले पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते थे, इनको ऐसा लगता था कि रास्ते पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है तो चलो गिव अप कर देते हैं, चलो छोड़ देते हैं, भाग्य में शायद नहीं है। बट इस इंसान ने ना इनके भाग्य को बहुत अच्छे से जानना सीख गए हैं, जिस वजह से ये इंसान अभी खुद की करते हैं, किसी और की बातें के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो चैरियट की एनर्जी है, तो चैरियट की एनर्जी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की बात तो ज़रूर करता है, बट अच्छा थर्ड पार्टी मतलब कि अच्छा इन्फ्लुएंस की बात करता है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं इस इंसान को सही पैथ पर लाने वाले हैं। तो वो इंसान आप भी हो सकते हो, आने वाले टाइम में हो सकता है इस इंसान को सही पैथ पर आप ही ले आओ। वर्तमान में ये इंसान अभी अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब कि हो सकता है कि अभी ड्रिंक कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोगों को कैजुअली डेट कर रहे हैं, या फिर अपने कैरेक्टर के बारे में जस्ट ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। किसी को मन से चाह नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। तो इस इंसान के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दुख हैं, कष्ट है, इस चीज़ से ये इंसान ना निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं इनको ना आप हेल्प करने वाले हो निकलने में, इनके दिल में प्यार जगाकर, विश्वास देकर, शांति लाकर इनके जीवन में, ये चीज़ दिख रही है। सो देख लेते हैं कि ये लव मैरिज होने वाला है कि अरेंज मैरिज, एंड बाद में हम देखेंगे कि इस इंसान का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। फाइन, द मून है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है द फूल, द डेविल। देखो ये लव मैरिज ही मुझे ज़्यादा दिख रही है, अरेंज मैरिज तो नहीं होने वाला है। ऐसा कोई एक ब्रोकन हार्ट वाला इंसान आपको प्राप्त होगा, एंड कहीं ना कहीं उसी इंसान को आपको सही करना पड़ेगा, एंड वही इंसान आपको इतना ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे, इतना ज़्यादा प्यार करेंगे कि लाइफ में कभी भी किसी को ये इंसान उतना ज़्यादा प्यार नहीं देंगे आपको जितना ये इंसान देना स्टार्ट करेंगे। इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन, इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट, इतना ज़्यादा प्यार पाकर ना आप जस्ट खुद को लकी फील करना स्टार्ट कर दोगे, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ऐसा कोई एक पर्सन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, एंड ये मिलते ही कहीं ना कहीं एक बहुत हद तक फिज़िकल अट्रैक्शन आपको महसूस होगा, एक माइंड अट्रैक्शन क्रिएट होगा, एंड कहीं ना कहीं एक क्या बताऊँ स्पिरिचुअल अट्रैक्शन भी आप महसूस कर पाओगे। ओवरऑल ये तीनों कार्ड ही 3 अट्रैक्शन की बात कर रहा है जो एक इंसान के अंदर होता है। तो ओवरऑल फुल्ली आप दोनों कनेक्टेड फील करने वाले हो। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके पास्ट रिलेशन से हो सकते हैं, मतलब कि पूर्व जन्म का रिश्ता इस इंसान के साथ आपका हो सकता है, ये चीज़ साफ क्लियरली दिख रही है। ओके, तो देख लेते हैं इस इंसान का फाइनेंशियल बैकग्राउंड। फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। ओके, वाओ, 5 ऑफ डायमंड्स। डेफिनेटली ये इंसान फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मुझे दिख रही है। इनके पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन अभी वर्तमान में मौजूद है। अभी ये इंसान वर्तमान में, ये जो इंसान है ना, बहुत ब्रांडेड चीज़ों को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, ऊंचाई से उड़ने वाले एक पर्सन है, बट कहीं ना कहीं इनके दिल में, मन में शांति नहीं है, वो अलग बात है। बट ये इंसान पैसा बहुत सारा कमाते हैं, इनके पास चाबी है। आप समझ सकते हो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें नीडेड हैं, आपके लाइफ में हो सकता है पैसों की कमी है, प्यार की कमी है, फिर हो सकता है कि आपको कार चाहिए, घर चाहिए, ज़मीन चाहिए, जायदाद चाहिए, बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए, हो सकता है। मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। जो भी आपको चाहिए मन से, एक्चुअल में आप अपने पर्सन से, मतलब कि एक फ्यूचर पार्टनर से आप जितना डिज़र्व करोगे ना कहीं उस हद तक यहाँ पर आपका ड्रीम पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा। आपके पास ताला है, इस इंसान के पास चाबी है। ओके, सो यस, एंड देख लेते हैं। बट क्या है कि आपको उस चीज़ के बदले, मतलब कि ये चाबी तो आपको मिल जाएगा, इस चीज़ के बदले आपको सिर्फ प्यार देना पड़ेगा। एंड देख लेते हैं
कि कब तक आप दोनों का मुलाकात हो जाएगा, कब तक आप दोनों का शादी हो जाएगा, शादी का टाइम। यहाँ पर क्वीन ऑफ हार्ट्स है, वाओ दिख रही है मुझे। ये इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग पर्सन होने वाले हैं एंड कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत हद तक होने वाला है जब आप दोनों का मीटिंग होगा। एंड ये कम्युनिकेशन नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है, एक पैशनेट कम्युनिकेशन होने वाला है। एक दूसरे से बात किए बिना आप दोनों जस्ट रह नहीं पाओगे। हर एक टाइम पर ऐसा लगेगा कि चलो बात करते हैं, चलो बात करते हैं। आप खाओगे नहीं, नहाओगे नहीं, वो अलग बात है, आपको ऐसा लगेगा कि ज़रूरत भी नहीं है, बस बात करना है। इतना ज़्यादा पैशनेट लव क्रिएट हो जाएगा ये इंसान आपकी लाइफ में आते ही। एंड कहीं ना कहीं देखो चट मंगनी पट शादी की एक चीज़ें वाइब्स मुझे मिल रही है। मतलब कि ये इंसान आपकी लाइफ में आते ही चीज़ें इतना ज़्यादा फास्ट दौड़ने वाला है कि आप दोनों का शादी मुलाकात होने के 2 साल के अंदर ही हो जाएगा। मतलब कि जब भी आप दोनों का मुलाकात होगा तभी से लेकर 2 साल के अंदर शादी यहाँ पर पूरी तरीके से तय होती हुई दिख रही है। एंड साथ में ये इंसान कहीं ना कहीं आपको हर रोज़ फ्लावर गिफ्ट करेंगे, हर रोज़ आपको अलग मतलब कि स्पेशल फील करवाने की कोशिश करेंगे हर एक तरीके से। एंड केयरिंग लविंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने वाले हैं एंड देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं अगर लड़की हैं। एंड अगर लड़का है तो भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं। आप दोनों का आई कांटेक्ट, आप दोनों का अट्रैक्शन, यहाँ पर ये जो होठों के साथ होठों का अट्रैक्शन, आँखों के जो अट्रैक्शन होगा ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। ओके फाइन, जैक ऑफ स्पेड्स। पावर पोटेंशियल बहुत सारा होने वाला है इस इंसान के पास। कहीं ना कहीं करेज भी बहुत हद तक रहेगा। किसी भी सिचुएशन को या फिर किसी भी चीज़ को पलटने का या फिर किसी भी ख़राब सिचुएशन को सही करने का जो पावर है वो इनके पास रहेगा। लिटरली ये पावर ना कुछ भी हो सकता है बट पावरफुल इंसान है, पोटेंशियल रहेगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कोई नॉर्मल बंदा या फिर बंदी नहीं दिख रही है। इन्होंने लाइफ में इतना कुछ झेला है ना जिसके वजह से ही कहीं ना कहीं ये इंसान अभी नॉर्मल नहीं रहे हैं। तो देख लेते हैं कि डिवाइन आप दोनों के बारे में क्या गाइड करना चाहते हैं, इस शादी के बारे में क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके देन मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता दूंगी एंड नेम इनिशियल्स भी। फाइन, देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। फाइन, अभी अगर अपने लाइफ में कुछ हो रहा है आपके, मतलब कि जो भी डार्क सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो या फिर जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी ख़राब मतलब कि नेगेटिव जो भी आप सोच रहे हो ना, वो सब एकदम से बेसलेस है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है अभी, उस चीज़ को लेकर आपको फ्यूचर को कंक्लूड नहीं करना है। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में एक इंसान ना बहुत जल्द एंटर करने वाला है, या फिर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रही है ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग में कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये इंसान कौन है एक्चुअल में। एंड यहाँ पर है फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड होगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए मिरेकल वाला होगा। ओके सो अगर आप बहुत हद तक नेगेटिव सोच रख रहे हो अपने लव रिलेशनशिप को लेकर या फिर इस पर्सन को लेकर, अपने भाग्य को लेकर बेसिकली, तो इस तरफ से डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपका भाग्य एकदम से पलटता हुआ आपको दिखाई देगा चुटकी में। ओके सो डोंट वरी। देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ज़ोडिएक साइन हैं। यहाँ पर मुझे टॉरस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, फायर साइन की एनर्जी कुछ ज़्यादा है, वर्गो की एनर्जी है, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम दिख रही है बट है, लाइट दिख रही है। ओके सो यस, यहाँ पर ज़्यादातर मुझे फायर एंड वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्गली। तो देख लेते हैं नेम इनिशियल्स पॉजिटिव रहें एंड साथ में कुछ मैसेजेस भी हम देखेंगे। इस इंसान का नेम इनिशियल्स क्या हो सकता है, लेट्स सी। यहाँ पर HMG, देखो ये निकनेम के पहला अक्षर भी हो सकता है या फिर उनका असल जो नेम है, असली नेम है, उसका पहला अक्षर भी हो सकता है।
बट कहीं ना कहीं जिस नाम से बहुत ज़्यादा आप जानते हो या फिर लोग इनको पुकारते हैं, तो उस नेम का इनिशियल से आप समझ सकते हो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर है PRXDUCJMHYG, तो यही है। एंड यहाँ पर है डार्क लिप्स, इनका होठ थोड़ा सा डार्क हो सकता है। एंड यहाँ पर 777 है, ये कनेक्शन डेफिनेटली पास्ट कनेक्शन है, मतलब कि पूर्व जन्म का कनेक्शन है। 555 है, ओके। यहाँ पर जनवरी है, नवंबर है, ये 2 महीना हो सकता है कि आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ, आप दोनों का बर्थ मंथ हो या फिर आप दोनों का मुलाकात इस 2 महीने में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, या फिर शादी होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर है मीडियम कम्प्लेक्शन, ओके। इनका जो कम्प्लेक्शन होगा वो थोड़ा सा मीडियम दिख रही हैं। और हाँ, यहाँ पर बी भी है। कैट आइज़, इनका आँखें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होने वाला है, बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग होगा। आँखें हो सकता है आँखों में चश्मा है, पावर भी हुई थोड़ा बहुत, आँखों से रिलेटेड कुछ मसला यहाँ पर दिख रही है मुझे, ओके। सो यस, हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, मतलब कि आपका भाग्य अंक 2, 3, 6, 7 या फिर 9 है, मतलब कि इनमें से कोई एक है, तो आपके लिए है पायल नंबर 2। भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया है, तो आप चाहो तो एकदम से रीडिंग को फर्स्ट से देख सकते हो। सो आई होप आपको पता है, जिस वजह से ही आपने पायल नंबर 2 को चूज़ किया है। या फिर जिन लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, द फूल के कार्ड को, उन लोगों के लिए है पायल नंबर 2। देखो, पायल नंबर 2 देखते ही मुझे एक वाइब्स आ रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं एक ऐसे हालत में अभी बिलोंग कर रहे हो जहाँ पर आप लोग एकदम से फियरलेस हो गए हो, मतलब कि निर्डर हो गए हो। आप लोगों के दिल में, मन में अभी कोई डर नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा, फाइन। मतलब कि हो सकता है कुछ लोगों का शादी बहुत टाइम से नहीं हो रहा, या फिर कुछ लोग तो बहुत टाइम से किसी एक इंसान के प्यार के लिए वेट कर रहे हैं, शिद्दत से बहुत सारा ठोकर खा चुके हैं। ये तो कॉमन बात है ना अभी के टाइम पर। बट अभी कहीं ना कहीं समाज के बारे में आप नहीं सोच रहे हो, समाज जाए भाड़ में। अभी आपको खुद की लाइफ को सेटल करना है, आप खुद के लाइफ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। अब सिचुएशन कुछ ऐसे होकर बैठ गया है कि अभी आप फियरलेस होकर चल रहे हो। आपको फ्रीडम चाहिए, किसी की पाबंदी में या फिर किसी के कहने पर आप या फिर किसी के रोकने से ना रुकने नहीं वाले हो, या फिर चाहते ही नहीं हो रुकना। आप अपने मन की करना चाहते हो। लव लाइफ के साइड से, शादी के मामले में आप खुद का पसंद चाहते हो अपने लाइफ में एंटर करवाना। ऐसे आप शादी नहीं करना चाहते हो जहाँ पर आपको लोग प्रेशराइज्ड करे शादी के लिए, या फिर लव लाइफ के मामले में कोई आपको प्रेशराइज्ड करके कुछ करने के लिए बोले, ओके। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं आपका माइंड से बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है अभी वर्तमान में। देख लेते हैं ये पर्सन कौन है, फिर देखेंगे इस पर्सन का वर्तमान हालत। तो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। ये इंसान अपने लाइफ से डेफिनेटली बहुत हद तक परेशान ऑलरेडी हो चुके हैं, समाज के दौरान परेशान हो चुके हैं, अपने करियर के साइड से, या फिर जितने भी चीज़ों को इन्होंने देखा है या फिर रियलाइज़ किया है, फेस किया है, इसके वजह से ही ये इंसान अभी खुद को फ्री करना चाहते हैं, खुद के दिल के मन को एकदम से ओपन कर देना चाहते हैं। जो इनको लाइफ में चाहिए उस चीज़ को ये इंसान जस्ट फटाक से रिसीव कर लेना चाहते हैं। अभी किसी का रोक टोक इनको एकदम से पसंद नहीं आता है। अगर कोई इनको रोकने की कोशिश करे तो ये इंसान वायलेंट हो जाते हैं। हो सकता है पहले साइलेंट हुआ करते थे, ओके। या फिर ये एनर्जी आपका भी हो सकता है। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ wands, डेफिनेटली ये एक सक्सेसफुल पर्सन है, ये एक फेमस पर्सन है। देखो, फेमस का मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि सोशल मीडिया में फेमस है, ओके। हो सकता है अपने सोसाइटी में फेमस है, हो सकता है जहाँ पर रहते हैं सराउंडिंग में फेमस है। बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, इनके बारे में बहुत सारे अच्छे थॉट्स रखते हैं। फ्रेंडली पर्सन है, हेल्पिंग पर्सन है, एंड साथ में क्लियर माइंडेड पर्सन है। एंड और एक वाइब्स मुझे मिल रहा है कि फेमस पर्सन आप भी हो। आप भी कुछ ऐसा काम डेफिनेटली करते हो जिसके दौरान कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं आपके फील्ड में। ऐसा नहीं है कि इनके फील्ड में, आप अपने फील्ड में फेमस हो, वो अपने फील्ड में फेमस है। जब आप दोनों एकदम से जुड़ जाओगे ना, तो आप दोनों को लोग और भी ज़्यादा जानना स्टार्ट कर देंगे, आप दोनों के बारे में लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगेंगे। ये चीज़ दिख रही है मुझे,
ओके। सपोर्टिव पीपल्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ वांड्स है, ये तो शादी का कार्ड है। ओके, एक स्टेबल रिलेशनशिप का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है। एक घर बसाने की बात करता है, जो घर कहीं ना कहीं बहुत खुशी से भरा हुआ होता है, बहुत क्या बताऊँ, पीस से भरा हुआ होता है। तो ये इंसान जर्नी को भी बहुत पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है ये इंसान अपने पर्सन के साथ घूमने जाना चाहते हैं, बहुत सारे जगहों पर, पहाड़ पर जाना चाहते हैं, समुंदर में जाना चाहते हैं, जहाँ पर टेंट लगा कर ना ये इंसान आपके साथ रह सके, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। इनका बहुत घूमने का शौक़ है, इन्जॉय करने का शौक़ है, बट कहीं ना कहीं अकेला नहीं, अपने पर्सन के साथ। फाइन। तो आपका लव मैरिज ही होने वाला है। लव कम अरेंज भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, बट दिख रही है मुझे कि लव मैरिज होने के चांसेस 70% हैं। 30% लव कम अरेंज्ड हो सकता है कि घर वाले मान ले एंड आप दोनों का शादी धूमधाम से करवा दे। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कार्ड्स लेकर कि एक्चुअल में क्या बात है। एंड इस इंसान के साथ आपका रिलेशन जो है वो बहुत हद तक स्टेबल, ग्राउंडेड होने वाला है। आप दोनों मन से एक दूसरे को बहुत पसंद करने वाले हो। इनके मन में प्यार है, बहुत सारा प्यार है, एक्साइटमेंट भी है अपने पर्सन को लेकर। जो भी होगा इनका पार्टनर या फिर पर्सन, बट कहीं ना कहीं इनका लव लाइफ जो है बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आएंगे, 9 ऑफ वांड्स के थ्रू दिख रही हैं। बट आप दोनों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना है, हाल नहीं छोड़ना है। एंड ये इंसान हाल छोड़ेंगे भी नहीं। ओके, बहुत सारे एनिमीज हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में एंटर भी करने की कोशिश करें या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें। सपोज़ मान लो कि आपका शादी किसी एक इंसान से फिक्स्ड हो रहा है। ओके, तो लोग उसको देखकर ना जेलस फील कर सकते हैं, तो ऐसे में आपका शादी तुड़वाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत सारा हो सकता है, एनिमीज क्रिएट हो जा सकता है अपने आप, क्योंकि इस दुनिया में ना किसी का खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, जिस वजह से लोग एवे ही एक के पीछे एक लग जाते हैं उसकी खुशी को नष्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना है अपने लव लाइफ के बारे में, अपने शादी के मामले में, अपने पर्सन को लेकर। तो यहाँ पर ये जो पर्सन की एनर्जी मुझे मिल रही है, ये पर्सन तो बहुत हद तक लविंग, केयरिंग एंड बहुत सा सक्सेसफुल पर्सन दिख रही हैं, साथ में स्टेबल भी दिख रही हैं एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ ही ज़्यादातर टाइम बिताने वाले हैं, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आपके साथ ही ये इंसान रहने वाले हैं पूरा टाइम। ओके, देख लेते हैं और कार्ड्स। नाइट ऑफ वांड्स, डेफिनेटली एक्साइटेड पर्सन है एंड लाइफ इनको एक गिफ्ट देंगी एंड वो गिफ्ट आप हो, आपको भी गिफ्ट मिलेगा, वो गिफ्ट वो है, मतलब कि ये इंसान है। आप दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत हद तक खुशी महसूस करने वाले हो। एंड ये इंसान ना बहुत चिल्ड पर्सन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर बातें नहीं रख सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कष्ट को ना अपने अंदर दबा के नहीं रख सकते हैं, बोल देते हैं थोड़ा बहुत, ये चीज़ दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं फ़िज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जिम वगैरह में हो सकता है जाते हैं, योगा करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है या फिर मेडिटेशन करते हैं, हो सकता है लड़की है, हो सकता है लड़का है, नो मैटर, बट हेल्थ कॉन्शियस दिख रही है। इनका फिगर जो है बहुत टिप टॉप दिख रही है, फिट दिख रही है। एंड यहाँ पर ये जो आग दिख रही है आपको, ये पैशन को इंडिकेट कर रहा है। आप इनके लाइफ में एंटर होते हैं, इनका लाइफ ऐसे एकदम से घोड़े की तरह स्पीड पकड़ लेगा, चलना स्टार्ट कर देगा एंड वो इंसान आपके लाइफ में आते ही आपका लाइफ स्पीड पकड़ लेगा, स्टार्ट कर देगा। आप दोनों एक दूसरे से ना बहुत हद तक जुड़े हुए रहोगे, ये चीज़ दिख रही है इनफाइनाइट लेवल पर। आप हो सकता है साइंस के फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर हो सकता है ये इंसान साइंस के फील्ड से बिलोंग करते हैं। हायर स्टडी आप दोनों में से किसी एक इंसान का है, मतलब कि किया हुआ है, या फिर आप दोनों ही हाई स्टडी करते हो या फिर करने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है, या फिर हो चुका है। और एक चीज़ दिख रही है कि कॉमर्स के फील्ड से कुछ लोग हो सकते हैं, बट इस चीज़ का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बताता है कि अभी ये इंसान कुछ ऐसा बन गए हैं कि इनको जो चाहिए ये इंसान उस चीज़ को हासिल करके छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन गए हैं। मैनिपुलेटिव एनर्जी इनके पास है, मतलब कि लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, साथ में ज़िद्दी पर्सन है, तो डेफिनेटली इनको जो चाहिए ये इंसान हासिल करके ही छोड़ते हैं, इस चीज़ को लेकर कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। बट कहीं ना कहीं ये इंसान ना ओवर थिंकर है,
इनको वो चीज़ हासिल करने में हो सकता है बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा हद तक उस चीज़ के पीछे दौड़ना पड़ता है, बट ये इंसान गिव अप नहीं करते हैं। ये चीज़ दिख रही है, गिव अप करने वाला इंसान ये नहीं है। मन से हो सकता है थोड़े से टाइम के लिए दुखी हो जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट ये इंसान पूरी तरीके से छोड़ देने वाला पर्सन नहीं है। इनको जो चाहिए ये इंसान ले लेते हैं। एंड देख लेते हैं कि इस इंसान का वर्तमान हालत अभी क्या है। इस चीज़ को देखकर आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, दूर हो या फिर पास हो, फ्रेंड सर्कल में हो या फिर सोसाइटी में हो। ओके, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा जान पाओगे। एंड यहाँ पर है एस ऑफ हार्ट्स, 5 ऑफ क्लब्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ स्पेड्स। टक्कर के इंसान हैं, मतलब कि ट्वाइन फ्लेम एनर्जी साफ दिख रही है मुझे। ओके, सो आप दोनों के बीच में ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन तो है, जिसकी वजह से मुझे दिख रही है कि आप दोनों का कनेक्शन अनब्रेकेबल है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मीट करते ही इस चीज़ को समझ पाओगे कि ये बंधन कितना स्ट्रॉन्ग है, कभी टूटने नहीं वाला है। एंड यहाँ पर ये जो खेल आपको दिख रही है, ये खेल कहीं ना कहीं एक दूसरे के टक्कर को दिखाता है कि अगर आप कोई गलत कदम उठाते हो तो ये इंसान भी उठा लेंगे। अगर कोई आप गलत चीज़ें इनको बताते हो, अगर आप इनको धोखा देने की कोशिश करते हो, ये इंसान भी आपको देंगे। अगर आप इनको प्यार करते हो दिल से मन से, तो ये इंसान भी करेंगे। आप जैसे इनको ट्रीट करोगे पूरा वैसे ये इंसान आपको ट्रीट करने वाले हैं, एकदम से मिरर की तरह। आप दोनों एकदम से एक दूसरे के लिए ना एक मिरर की तरह काम करोगे। वर्तमान में इस इंसान के साथ साफ दिख रही है आपका कन्वर्सेशन चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, बातचीत भी हो रहा है। कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं कि हो सकता है बातचीत थोड़ा सा बंद है, बट बंद परमानेंटली कभी नहीं होने वाला है इस इंसान के साथ आपका बातचीत। एंड साथ में एस ऑफ हार्ट्स के थ्रू दिख रही हैं वर्तमान में आप उनकी तरफ से कुछ कमिटमेंट या फिर कुछ प्रपोजल का एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, या फिर वो इंसान रख रहे हैं। कुछ गिफ्ट्स हो सकता है, कुछ सरप्राइजिंग सिचुएशन हो सकता है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे हुए हो आप। तो बहुत जल्द हो सकता है ये इंसान पूरा कर दे उस चीज़ को। अगर इस इंसान को अभी तक आप नहीं जानते हो, आपके सराउंडिंग्स में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, तो बहुत जल्द ये आपके सराउंडिंग में आने वाले हैं। आप जहाँ पर भी पढ़ते हो, काम करते हो या फिर जहाँ पर भी रहते हो, आपके सराउंडिंग में ये इंसान बहुत जल्द एंटर करने वाले हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं 5 मंथ के अंदर ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे। देख लेते हैं कि इस इंसान के साथ आपका मुलाकात कैसे होने वाला है या फिर कैसे हुआ है। ओके, अगर ऑलरेडी हो चुका है तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। ओके, एंड इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी चेक कर लेते हैं। ओके, द हैंग्ड मैन, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, मुझे यहाँ पर साफ दिख रही है कि आप दोनों का मुलाकात ऐसे टाइम पर होने वाला है या फिर हुआ है जब आप दोनों एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में थे, एक हैंगिंग सिचुएशन में थे। मतलब कि आप दोनों के लाइफ में लिटरली कोई नहीं था। आप दोनों जस्ट अपने लाइफ के जो डार्कनेस है ना, उस चीज़ को लेकर जूझ रहे थे। आपके लाइफ में जो आग लगा हुआ था या फिर इनके लाइफ में जो आग लगा हुआ था, उस चीज़ को लेकर जूझ रहे थे। अगर अभी तक इनके साथ आपका मुलाकात नहीं हुआ है तो होने वाला है ऐसे टाइम पर जब आप दोनों ही एक दूसरे के लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेकर जलोगे या फिर हैंगिंग सिचुएशन में रहोगे। आप दोनों का सिचुएशन काइंड ऑफ सेम होने वाला है। ऐसे टाइम पर आप दोनों का मुलाकात होने वाला है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ ना बात करके बहुत हद तक रिलीफ महसूस करने वाले हो। ये चीज़ दिख रही है। एंड वहाँ से ही एक रियलाइजेशन आप दोनों के अंदर आएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक साथ निभा सकते हो, एक दूसरे का साथ दे सकते हो, एक दूसरे को प्यार कर सकते हो, एक दूसरे के साथ आप दोनों का एक नया लाइफ है। इस चीज़ का एक रियलाइजेशन आप दोनों को ही होने वाला है। एक इनर कॉलिंग आपको महसूस होगा, अंदर से एक बात आपको सुनाई देगा अपने कान में कि यही वो पर्सन है जिस इंसान के लिए अभी तक आप वेट कर रहे थे, या फिर आपका सोलमेट, आपका ट्वाइन फ्लेम। एंड यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, शनि देव का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी की बात करता है। ये इंसान ऑलरेडी आपके भाग्य में ना डिवाइन ने लिख दिया है।
आपके फेट में, आपके भाग्य में, आपका कर्मा से रिलेटेड है ये रिलेशनशिप। मतलब कि पास्ट के किसी एक चीज़ की वजह से हो सकता है अभी आप दोनों को धरती में आना पड़ा है। मतलब कि कुछ काम अधूरा रह गया था आप दोनों का ही, जिस चीज़ को पूरा करने के लिए आप दोनों को इस टाइम पर धरती पर फिर से वापस आना पड़ा है, उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए जहाँ पर कर्मा इन्वॉल्व हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट आप दोनों की लाइफ में ही आ जाएगा जब आप दोनों का मुलाकात होगा, आप दोनों का शादी होगा। आप दोनों का चिंताधारा को हो सकता है आप दोनों को चेंज करना पड़े। हो सकता है आप दोनों समाज को लेकर बहुत हद तक बॉदर होते थे पहले, तो अभी आप दोनों एकदम से फ्री होने वाले हो, समाज का डर को छोड़ने वाले हो। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस हो सकता है, रिलीजन कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर साथ में बैंक बैलेंस का, स्टेटस का, समाज में जो स्टेटस होता है ना उसका डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जिस वजह से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एक वाइब्स मुझे मिल रहा है, तो यही चीज़ यहाँ पर साफ दिख रही है मुझे। ओके, सो फाइनेंशियली ये इंसान कितना ग्राउंडेड, कितना स्टेबल होने वाले हैं, लेट्स सी। चेक कर लेते हैं एक बार, पॉजिटिव रहें, चेक कर लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। सो यहाँ पर हैं किंग ऑफ क्लब्स। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे साफ दिख रही है कि ये इंसान बहुत हद तक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन होने वाले हैं। फायर साइन से बिलोंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, इनके अंदर पैशन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ ही दिख रही है मुझे करेज, हिम्मत जिसको कहते हैं, पोटेंशियल, पावर इनके पास रहेगा किसी भी चीज़ को हैंडल करने का, या फिर किसी भी सिचुएशन को बदलने का, किसी भी जगह पर प्रोटेस्ट करने का, आपको प्रोटेक्ट करने का, ख़ास तौर पे उस चीज़ का पावर इनके पास रहेगा। सो पावरफुल इंसान है, करेज वाला पर्सन है, मतलब कि ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। ओके, सो ये इंसान काम कुछ भी हो सकता है करे, कुछ भी हो सकता है, पढ़े, या फिर इनका प्रोफेशन, हॉबी कुछ भी हो, बट ये इंसान आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। सो देख लेते हैं डिवाइन आप की रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों के शादी से रिलेटेड बातों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कब तक आप दोनों का शादी हो जाएगा। फर्स्ट डिवाइन का गाइडेंस देख लेते हैं, अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, सो इस इंसान के साथ शादी होते ही आपके भाग्य में हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड कहीं ना कहीं इनके साथ मुलाकात होने के साथ साथ ही आप दोनों के ही भाग्य में हीलिंग स्टार्ट होता है, वो आप नोटिस कर पाओगे। एंड जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ना, तभी से ही हो सकता है कि हीलिंग स्टार्ट हो जाए, आपके मन में बहुत सारे अच्छे वाइब्स, पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये इंसान जितना आपके करीब आना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे से, उतना ही चीज़ें हीलिंग की तरफ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, क्या बताऊँ, चीज़ें बहुत सरप्राइजिंग, बहुत मिरेकल वाला होने वाला है। इस इंसान के साथ आपका शादी कह सकते हो, मुलाकात होने के बाद कह सकते हो कि आपका इमोशंस एंड साथ में उनका भी हमेशा ना एक्साइटेड रहेगा, हायर लेवल पर रहेगा। एकदम से बोर फील नहीं करने वाले हो आप इस इंसान को पाकर, या फिर इस इंसान से बात करके, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एंड देख लेते हैं कब तक आप दोनों का शादी हो जाएगा। शादी का टाइम चेक कर लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ हार्ट्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग पर्सन है दिख रही है मुझे। एंड साथ में यहाँ पर दिख रही है कि जब आप चाहोगे या फिर जब वो चाहेंगे तब एक शादी का पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर इस इंसान को आप जानते हो, अभी आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप चाहोगे इनको शादी करना, आप इनको अप्रोच करोगे, चलो शादी कर लेते हैं, तो ये इंसान कर लेंगे, ऐसी चीज़ दिख रही है। एंड साथ में और एक चीज़ दिख रही है कि 3 ऑफ स्पेड्स हैं। शादी तो होने वाला है 3 इयर्स के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वे में एक चांस बन रही है शादी का। ओके, और एक कार्ड ले लेते हैं, मतलब कि थर्ड पार्टी इशू, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू बहुत सारा क्रिएट होने वाला है। फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है आ जाए, या फिर दोस्तों का, सराउंडिंग का, या फिर समाज का प्रॉब्लम, जहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि कुछ डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों के बीच में है। सो ये एक चीज़ दिख रही है।
नेक्स्ट और एक है 4 ऑफ डायमंड्स। ओके, 4 ऑफ डायमंड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप दोनों को ही बहुत हद तक कष्ट करना पड़ सकता है एक दूसरे को पकड़ के रखने के लिए। ओके, तो इस वजह से आप दोनों को ही पहले से कुछ ऐसा प्लानिंग, पहले से कुछ ऐसा क्या बताऊँ, सिक्योरिटी ऐड करना पड़ेगा, जिसके दौरान जो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाला है, मतलब कि अब दोनों का जब मुलाकात होगा, आप दोनों जब समझ पाओगे कि इंटरकास्ट मैरिज होने वाला है या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उस चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड ऐसे में कहीं ना कहीं शादी यहाँ पर 4 ईयर के अंदर या फिर 4 मंथ के अंदर होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो, एक नॉर्मल डेट तो मुझे यहाँ पर मिल ही नहीं रही है जहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, शादी में कोई दिक्कतें ना हो। देख लेते हैं और एक, देखो ये तो एक भाग के शादी का नोटिफिकेशन मिल रहा है मुझे, मतलब कि ऐसा वाइब्स मिल रहा है क्वीन ऑफ हार्ट्स से कि आप जब कहोगे या फिर वो जब चाहेंगे तब शादी एक हो सकता है, चटमंगनी पट शादी का एक चीज़। एंड यहाँ पर जैक ऑफ स्पेड्स आया है। ओके, आप दोनों में से कोई भी अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर होने वाला है आने वाले टाइम में पावरफुल पोटेंशियल वाला कोई इंसान, पावर पोटेंशियल अगर इनके पास या फिर आपके पास रहता है तो शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो शादी एज़ यूजुअल आप जब भी चाहते हो सकता है। ओके, यहाँ पर तो सिचुएशन बन रहे हैं कि हो सकता है कि भाग के शादी, एंड दूसरा है पावर पोटेंशियल, वरना शादी में तो प्रॉब्लम है ही, दिख रही है मुझे। दोनों में से एक अगर फाइनेंशियल स्टेबल है बहुत ज़्यादा तो फिर नॉर्मली हो सकता है कभी भी, अगर थोड़ा बहुत है तो 4 ईयर या फिर 4 मंथ के अंदर, एंड अगर नॉर्मल है तो 3 ईयर के अंदर बहुत प्रॉब्लमेटिक वे में थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ शादी होती हुई दिख रही है। देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ज़ोडिएक साइन हैं। ज़ोडिएक साइन से यहाँ पर दिख रही है मुझे फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, एंड एयर साइन जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। ओवरऑल सारे साइन ही मौजूद दिख रही हैं, बट ज़्यादातर मुझे यहाँ पर जो दिख रही हैं वो है वाटर, एयर एंड फायर। फायर साइन की एनर्जी बहुत हद तक हाई है गाइस, साथ में वाटर की भी है सेकंड पोजीशन पर, देन एयर है। ओके, सो यस, नेम इनिशियल्स चेक कर लेते हैं, उनका नेम इनिशियल्स क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी रहेंगे, साथ में कुछ चीज़ भी देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आया है GXRW भी। देखो ये नेम इनिशियल्स क्या है कि निक नेम का भी हो सकता है या फिर असल नेम का भी हो सकता है, आप थोड़ा सा देख लेना जिस नाम से हो सकता है, लोग इनको ज़्यादातर जानते हैं उस नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम इनिशियल्स आगे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर K है, L है, M है, H है, एंड यहाँ पर Q है, फाइन, Z है, मैंने तो बता दिया, और एक S। ओके, सो यस, अगर आप चाहो तो और भी एक देख लेते हैं, A। ओके, सो यस, यही इनिशियल्स दिख रहे हैं। शीट में यहाँ पर क्या है, ओके 1221। नेक्स्ट यहाँ पर है डार्क, सकता है कि डार्क कलर को पसंद करते, स्माइली फेस है इनका, स्माइल करना पसंद करते हैं। नवंबर हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपका, या फिर शादी का महीना नवंबर हो सकता है। ब्लैक कलर हो सकता है आप पसंद करते हो, या फिर वो कार हो सकता है आप दोनों के पास है या फिर किसी एक के पास है। ब्रांडेड चीज़ों को आप दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। 1111 डेफिनेटली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। साथ में यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डेफिनेटली दिख रही है ये जो शादी होगा, ये जो आप दोनों का कनेक्शन बनेगा ना, वो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होगा, मतलब कि लोग बहुत हद तक फॉलो करेंगे, आप दोनों को आइडियल मान के ना चलेंगे। आप दोनों कुछ नया क्रिएट करने के लिए धरती पर आए हो, ये एक चीज़ दिख रही है। ट्रेडिशनल हो सकता है, ट्रेडिशनल शादी या फिर ट्रेडिशनल ड्रेसेस आप पसंद करते हो, या फिर वो
लेट्स मीट अगेन। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि चलो फिर से मुलाकात करते हैं। डार्क लिप्स हो सकता है आपका या फिर इनके हैं। ओके, जन्म जन्म का रिश्ता दिख रही है। ओके, बिजनेस हो सकता है आप में से कोई एक करता है। मीडियम कम्प्लेक्शन एंड यहाँ पर है रफ वॉइस एंड कैट आइज। यहाँ पर है फेब्रुअरी में मतलब कि आप में से किसी एक का जन्म का महीना हो सकता है। 10-10 है। मॉडर्न ख्यालात के हैं। जिम, ओके, सो जिम में हो सकता है आप जाते हो या फिर वो जाते हैं या फिर आप दोनों जाते हो, नो मैटर। यहाँ पर है अक्टूबर महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। शादी का महीना भी हो सकता है। स्टूडेंट हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक है। सो थैंक यू। नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।